तो मेरी मम्मा तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, पापा भी 8th तक पढ़े हैं। मम्मी पापा को तो पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है। नहीं, मेरी जो तैयारी है मैंने सेल्फ स्टडी से ही की है। मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं। मेन हमारा होता है कि जो आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक से पूछा गया। प्री के लिए मैंने अपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी, उसके बाद कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा PYQ दिए हैं। सर इंटरव्यू का सर आपका बढ़िया रहा। इस बार अटेम्प्ट्स की बात करें तो कौन सा अटेम्प्ट आपका? ये मेरा 3rd अटैम्प्ट और 3rd इंटरव्यू है। इसके पहले जो आपने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं उसमें क्या चीज़ें हुई हैं? तो ठीक था लेकिन मुझे खुद लगता है कि जो मेंस में मेरे थोड़े बहुत मार्क्स कम रह गए, तो उसके कारण जो ओवरऑल रिजल्ट रहा वो मेरे हित में नहीं रहा। अच्छा, मीडियम क्या रहा तैयारी का? मेरा इंग्लिश मीडियम है। और कहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर डेडिकेटेड आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैंने पर्सनली यूपीएससी को ही अभी तक यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? मुझे मैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, जम्मू कश्मीर के तो कम लोग दिखते हैं कि मतलब सिविल सर्विसेज की तरफ काफ़ी रुझान रहता है कि यूपी या फिर इधर जो साइड के बेल्ट हैं इधर लोग ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उधर के भी हैं, लेकिन जिस सोसाइटी में से मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पहला एक ऐसा इंसान हूँ। मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मेरी मम्मा तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, पापा भी 8th तक पढ़े हैं। मम्मी पापा को तो पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है। हाँ, हाँ। हाँ, ये बात। तो अच्छा बात करें आपकी तैयारी की तो कैसे आपकी तैयारी रही मतलब कैसी स्ट्रेटजी आपकी रहती थी या कोचिंग वगैरह की या कैसी तैयारी आपकी रहती थी? दोस्तों यदि आप लोग भी बीपीएससी या फिर यूपीपीएससी की तैयारी करें तो पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला एंड यूपीपीएससी वाला आपके लिए लेकर आया है अपने नए बैचेस, जिसमें आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। बात करें इनके बीपीएससी बैचेज की, सक्षम 3.0 71वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है, इसका फीस 4,999। प्रथम 3.0 बैच 71वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है, फीस 4,999 रुपए। 17वीं बीपीएससी के लिए मेंस बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए फीस 2,999 रुपए। वार्षिक ईयरली करंट अफेयर प्रोग्राम है बाइलिंगुअल में, इसका फीस 1,199 रुपए। सफलता 2.0 17वीं बीपीएससी मेंस बैच है, इसका फीस 999 रुपए। अब बात करें इनके यूपीपीएससी बैच की, सर्व सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश मीडियम का फाउंडेशन बैच है, इसका फीस 4,999 रुपए। सर्वप्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी मीडियम का फाउंडेशन बैच है, फीस 4,999 रुपए। आक्रोश बैच यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 1,999 रुपए फीस। ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए फीस 1,999 रुपए। यूपीपीएससी 2025 एसबी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए फीस 3,399 रुपए। यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फीस 3,399 रुपए। मार्गदर्शन यूपीपीएससी मेंस 2024 आंसर राइटिंग बैच है, इसका फीस 3,999 रुपए। यूपी स्पेशल पेपर 5-6 2024 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फीस 999 रुपए। यूपी स्पेशल पेपर 5 एंड 6 2024 हिंदी मीडियम वालों के लिए फीस 999 रुपए। दोस्तों इसमें भी यदि आप हमारा स्क्रीन पर दिया गया कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। नहीं नहीं, मेरी जो तैयारी है मैंने सेल्फ स्टडी से ही की है। मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं और खुद की सेल्फ स्टडी है मेरी। सेल्फ स्टडी में कहीं आपने ऑनलाइन कोचिंग्स का या फिर ऑनलाइन गाइडेंस का सहारा लिया या फिर खुद से ही किताबों के थ्रू आपने ये सारी चीज़ें इकट्ठा की? नहीं नहीं, मैंने थोड़ा बहुत ऐसे गाइडेंस की बात करें, थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब पे कंटेंट देखे थे कि जो सिविल सर्विस में क्या पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी था वो मैंने खुद की अपनी सेल्फ स्टडी की है। जैसे अगर प्री के लिए किए तो प्री के लिए मैंने अपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी, उसके बाद कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा PYQ दिए हैं। मेंस के लिए मेरे ये रहता था कि मैं खुद की आंसर राइटिंग करता था। मुझे कोई भी टॉपिक दिखता था उसके ऊपर मैं खुद आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट कर देता था। अच्छा कैसे एवलुएट करते थे मतलब कि ये अच्छा हमने आंसर लिखा है? नहीं नहीं, पर स्टार्टिंग में ये होता था कि हमारे उधर कई स्टेट PCS सर थे, वो तहसीलदार थे, सर थे, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड किया। उनको मैंने 2-4 बार आंसर राइटिंग के बारे में उनको दिखाया था। उन्होंने 1-2 चीज़ बताई थी, कंक्लूजन में उसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। बाकी मैंने कोई खास नहीं किया, बाकी मैं खुद की आंसर राइटिंग करता था। अच्छा बात करें आपके प्रीलिम्स की रणनीति की, क्योंकि आने वाले 3-4 महीनों में प्रीलिम्स का एग्जाम भी है यूपीएससी का, तो क्या स्ट्रेटजी आपकी रहती थी क्योंकि लगातार आप तीसरी बार इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं, तो कैसी रणनीति आपकी रहती थी प्रीलिम्स के लिए? नहीं, प्रीलिम्स के लिए मेन होता है कि आपको सबसे पहले कि प्रीलिम्स का सिलेबस पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चों को सिलेबस पता नहीं होता। अगर आपको सिलेबस पता है, पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस है तो सिलेबस के बाद आप क्या कीजिए कि मुझे जो लगता है कि हर एक पर्सन की अपनी अपनी सोच होती है, मुझे लगता है कि जो हमारा रिसोर्स है वो लिमिटेड होना चाहिए। क्योंकि जिस सोसाइटी या जिस फैमिली से आता हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मेरे पास इतना मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं रहा। तो मेरे पास मतलब जितना आप रिसोर्स लिमिटेड रखोगे उसी में आपको कोशिश करनी है कि बार बार रिवीजन होती रहे। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा PYQ दीजिए। अच्छा स्टैंडर्ड बुक्स के पहले आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा था या फिर कैसे डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ नहीं गए नहीं, थे? NCERT मैंने ज्योग्राफी के लिए NCERT पढ़ा है।
और हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ा है, बाकी स्टैंडर्ड बुक से ही किया है मैंने। और स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो कौन सी बुक्स आप किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ते थे? जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आ गई, और उसके बाद इकॉनमी के लिए रमेश सिंह का आ गई, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन संगानिया आ गई। बस जो स्टैंडर्ड बुक्स है जो ऑटोमेटिकली आप कहीं पे किसी भी बाजार में चले जाओ तो वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, सिविल सर्विस की बुक्स मिल जाएंगी। मान लीजिए टेस्ट सीरीज वगैरह की बात करें फिल्म्स के लिए, तो कैसे आप लगाते थे? ऑनलाइन कहीं लेते थे या कहाँ से आप लेते थे टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करते थे? नहीं, एक्चुअली आप शॉप में चले जाओ तो वहाँ पे आपको 20-25 साल के पुराने PYQ मिल जाते हैं। मेरा ये रहता था कि कोई भी PYQ, जैसे मैंने कोई 22 वाला पेपर देखना स्टार्ट कर दिया तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा। मेन हमारा होता है कि जो आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक से पूछा गया। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, इकॉनमी से क्वेश्चन पूछा गया। जब आपको क्वेश्चन का पता लग गया उसके बाद क्या करना है कि आपने भाई जो आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा उसको अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, जो आपके पास मटेरियल होगा उस मटेरियल पे आपने ढूंढ रहा है, उस मटेरियल को जब आप वो चीज़ ढूंढ लोगे उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक अलग के, जैसे मेरा होता था मैं डायरी में ले लेता था, उसके ऊपर उसके मैं नोट्स अलग से बनाता था। जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं उसको रिवाइज करता था। जैसे कि कोचिंग वगैरह का टेस्ट सीरीज होता था तो उसको सॉल्व करते थे या कि नहीं वही PYQ आप लगाते थे? नहीं, मैंने कोचिंग कहीं से नहीं किया, मैंने अपने सेल्फ टेस्ट सीरीज की बात करें, किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज वगैरह किया था या नहीं? नहीं, मैंने PYQ लिया है। वो भी PYQ वो लिया है कि जो शॉप से मिलता है, दो बुक्स मिल जाती है, 28-30 साल पुरानी होगी तो उस पर किया है। कुछ सजेशन आपका रहेगा जो छात्र अभी तैयारी करें यूपीएससी के लिए? तो मेरा जो सजेशन रहेगा वो विद्यार्थियों को यही रहेगा कि अपने आप को खुद से मोटिवेट रखिए, रिसोर्स लिमिटेड रखिए। मुझे ये लगता है जैसे जब मैं अपने आप को कभी डिमोटिवेट फील करता था तो कुछ लाइनें मुझे याद आती थी, वो मैं आपके सामने ज़रूर विद्यार्थियों को भी बताना चाहूँगा कि कोई लाइनें कुछ इस तरह से है कि तू दौड़ में अव्वल आए ये ज़रूरी नहीं, तू दौड़ में अव्वल आए ये ज़रूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, ज़रूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े हो जाना। ज़िंदगी में इम्तिहान तो बड़े होंगे, जो आज तेरे आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे। बस तू कोशिश करना मत छोड़ना, बस तू मेहनत करना मत छोड़ना, बस तू मेहनत करना मत छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा यही कि आपका सिलेक्शन इस बार जरूर हो जाए, काफ़ी लंबे समय से आप तैयारी। थैंक यू सर।